गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम कोटा का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेपर नहीं है, थ्योरी का है। जो कुछ पॉइंट्स है वो पिछले वाले पार्ट में मिसिंग रह गए थे, वो पार्ट्स हैं। तो भारत के मैं पुस्तकालय नेटवर्क के और उसका विकास है, उससे संबंधित है कुछ जो नेटवर्क होता है। जैसे स्थानीय नेटवर्क होता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यह आपको दो ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इन इन डोनेट इंडोनेट क्या है। इंडोनेट की फुल फॉर्म पूछे तो इंडोनेट ही है। ओके, नेशनल इंफॉर्मेटिक नेटवर्क NIC नेट, एजुकेशन एंड रिसर्च कम्युनिटी नेटवर्क अर्नेट। अर्नेट की फुल फॉर्म पहले भी एक बार एग्जाम पूछ रखी है और ध्यान रखना आप। सरनेट, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। इन्फीनेट का है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। जो इन नेट है 1992 में आया था डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह, और इस नेट है वो 1977 में आया था। ओके, इसके बाद में अपन जो आज के पेपर में पूछा जा सकता है, देखिए पहली तो आपको ट्रिक याद रखनी है। एसोसिएशन में जिसमें भी ऐप आए उसका जो मुख्यालय द हैंग नीदरलैंड होगा। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है 1876 ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय शिकागो USA में 1877 में बना था। LA लंदन UK लाइब्रेरी एसोसिएशन, आपको याद होगा तो UK और USA दोनों कंपैरिजन में चलते हैं। जो वो करता है वो करते हैं। ये दोनों कंट्रियों के एक आपस में होड़ मची रहती है कि इन्होंने क्या हमें भी करना है। इसके बाद 1895 में हुआ था FID की स्थापना, द हैंग नीदरलैंड। अफ आ गया इसमें भी, लेकिन ये FID नहीं है, IFD है। कैसे? जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म है। फिर आया था 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉशिंगटन USA में। 1927 में आया था इफ्ला द हैंग नीदरलैंड में, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये इफ्ला नहीं है, इफ्ला ही है, और अफ आ रहा है, इसका भी मुख्यालय द हैंग नीदरलैंड हुआ। फिर आया था 1957 में IAEA जो वेना में है, जिसमें भी एटॉमिक चीज़ की बात हो, एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका वेना में है। और विपो है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, वहाँ है इसका। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूछा जा सकता है। 1967 में स्थापना हुई थी। 1977 में आया है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेना में। इसमें भी देखो न्यूक्लियर की बात हो रही है। जो 57 वाला उसमें एटॉमिक की बात हो रही है। जिसमें भी ऐसी जो धमाके वाली बातें होती हैं ना, उनका कहाँ है मुख्यालय? वेना में है। 1972 में आया था कोमला की कहाँ है? किंगस्टोन में है कोमला। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1972 में एक चीज़ की और भी स्थापना हो रखी है, RRR कोलकाता में है। 1972 में है राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। ओके, याद रखना। 2002 में CILIP सिलिप चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल्स, ये लंदन में। ये किस की जो है वो मिलने से बना है? तो ये IIS से प्लस एल ने मिलकर बनाया है। इसके बाद अपन चलते एजुकेशन इन LIS, ये इंडिया की एजुकेशन है। ये अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसी PDF में कि बुक्स में प्रॉपर जो मेंशन की कर रखा है, कोटा की बुक है उसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो 1910 और 11 में रेफरेंस कोर्स चलाया था शिवाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा नरेश थे, ये बड़ौदा का आदमी था, उसने रेफरेंस कोर्स चलाया है। कहाँ चलाया है? किसकी सहायता से चलाया था? WA बोर्डन। ये किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के। मेलविल डेवी ने क्या किया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 1915 में डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं जॉन डेकिस्टन पंजाब यूनिवर्सिटी में। 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में SR रंगनाथन। 1937 में PG डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में। 1947 में BLIS B चलाते हैं। BLIS अब लगा है, पहले BLIS B होता था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1947 में चलाया था। 1949 में अमलाइस
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है 1931 में। 1951 में PhD स्टार्ट करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और 1978 में MPhil दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। अच्छा, आपको यहाँ से देखो MLI, PhD, MPhil तीनों कौन करा रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1949, 51, 78 ऐसे याद करना है। 11, 15, 29, 37, 47, 49, 51, 78, 92। और 92 में डिलीट कराया था DB शुक्ला को उत्कल यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले डिलीट किसने की थी? DL शुक्ला ने। और सबसे पहले PhD किसने की थी? DB कृष्णा राव ने 1958 में की थी। इनको जो है वो PhD करने में 6 से 7 साल लगे थे। इसका मतलब आप समझ सकते हो लाइब्रेरी साइंस कितना हार्ड सब्जेक्ट है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं अपन। IPR एक्ट इन इंडिया, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1957 में द कॉपीराइट एक्ट आया था। 1970 में द पेटेंट एक्ट आया था। 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट आया था। GI टैग आया था। ओके, जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स। 2002 में डिज़ाइन एक्ट आया था। IT एक्ट आया था। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट आया था। IT एंड साइबर क्राइम आया था। डेटा प्रोटेक्ट एक्ट आया था। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया था। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। 2005 में RT एक्ट आया था। और 2009 में RT एक्ट में इंक्लूड किया गया था। किसको किया था? जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, अच्छा, अपूपा पैटर्न क्या होता है? तो अपूपा पैटर्न होता है बुक को रखने का एक सिस्टम होता है कि आप बुक को कैसे रखेंगे। तो इस प्रिंसिपल का उपयोग इंडेक्सिंग सिस्टम में किया जाता है। इस प्रिंसिपल के द्वारा पुस्तकों को वर्गीकरण के पश्चात क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने पुस्तक का वर्गीकरण कर लिया, तो उसके बाद आप सेल्फ्स में रखोगे तो किस प्रकार रखोगे, उसी हिसाब से अपूपा पैटर्न है। अपूपा क्या कहता है? एलिन्स परम्यूटेटेड न्यूमरल। तो सबसे कम उपयोगी है वो एलिन में रखेंगे। फिर न्यूमरल में जो थोड़ी उपयोगी वो रखेंगे। और जो मुख्य उपयोगी, बहुत उपयोगी विषय है, उनको पेरूम में रखेंगे। जो कोर सब्जेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, मुख्य विषय होंगे, उनको उम्रेल में रखेंगे। अच्छा, ये फिर आपके कोटा से बुक से लिया गया। पब्लिक लाइब्रेरी क्या था? पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया संस्थान। इसका देखिए, इसमें जो कोटा बुक में पहले तो आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार। कोटा बुक में 4 दे रखे हैं, आपको 4 याद करने हैं। जो पहले PDF डाला था उसमें 3 थे, लेकिन इसमें उन्होंने 4 डाल रखे हैं। ओके, इन्होंने विशिष्ट एवं शोध पुस्तकालय एक अलग से पार्ट बना रखा है, तो अपन को वो भी याद करना पड़ेगा। ओके, और राष्ट्रीय और राज्य पुस्तकालय को अलग बना रखा है। जन पुस्तकालय क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होती है? जन पुस्तकालय जन उपयोग की संस्थान है। वैसे तो इसका अस्तित्व पुस्तकालय अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है, परंतु पुस्तकालय अवधारणा को वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हुआ है। ग्रंथ एवं स्वार्थ की संकल्प के साथ ज्ञानार्थ का भी जनतंत्र का युग प्रारंभ हुआ है। जो जनता के लिए बनाया गया वही पुस्तकालय। BL रसल, ये एक बड़े प्रोफेसर थे BL रसल। उन्होंने क्या कहा है? जन पुस्तकालय वास्तव में जनसाधारण के लिए जनसाधारण द्वारा जन संस्थान है। वही हो गया जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया पुस्तकालय। अच्छा, इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हो नीचे, जो आपको लिखने में काम आएगा। अच्छा, विशिष्ट पुस्तकालय क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय जैसे पहले अपन शैक्षणिक पुस्तकालय देखते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ लो आराम से PDF से, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करना है। सबको पता है क्या होता है विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय क्या होता है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या होता है। इनको अकेडमिक लाइब्रेरीज कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में समझना है, इंग्लिश में देख लेना। और मैं आपको बता दूँ, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम फॉर्म में इंग्लिश मीडियम चूज़ किया उसी को इंग्लिश में लिख के आना है। जिसने हिंदी मीडियम चूज़ किया उसको हिंदी में ही लिख के आना है। ज़्यादा होशियार की मत दिखाना, गड़बड़ हो सकती है। स्पेशल लाइब्रेरी एंड रिसर्च लाइब्रेरी, जो विशिष्ट एवं शोध पुस्तकालय क्या होते हैं? ऐसे मान लीजिए कुछ बच्चे ब्लाइंड है तो उनके लिए हो गया। रिसर्च जैसे ये नासा है, उसका अलग पुस्तकालय उनके लिए होता है। एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी विषय या विषयों के समूह का विशिष्टीकरण प्राप्त करना। KGB, ये एक बड़ा प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या कहा है? देखिए, एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है, जैसे कि प्रतिष्ठा कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी ही, अथवा किसी व्यवसायिक या अनुसंधान कर्मचारी के सदस्यों कहता है। अच्छा, रसल ने क्या किया? लाइब्रेरी
इन द लाइफ ऑफ नेशन, जो राष्ट्र है उसके जीने की संस्थान क्या है लाइब्रेरी पुस्तकालय। चॉइस ऑफ रीडिंग पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने कहा है, कोलविन ने कहा है। अच्छा, ये जो एक सामान्य पुस्तकालय में मुख्यतः क्या क्या मिल सकते हैं आपको, पीरियोडिकल पब्लिकेशन मिल सकता है आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड्स मानक मिल सकते हैं, पेटेंट्स मिल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, एस्पेक्ट मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अच्छा, सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ से आपको कुछ अलग भी बता देता हूँ। जन पुस्तकालय आपने पढ़ ही लिया, शैक्षणिक पुस्तकालय अपन ने देख लिया, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। राष्ट्रीय और राज्य पुस्तकालय क्या, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल पुस्तकालय क्या है, इंडियन लाइब्रेरी है, वो कहाँ है, कलकत्ता में। कब स्थापना हुई थी, 1948 में। किसने इसका उद्घाटन किया था, 1953 में। मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम ने, जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो किया था। 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी थी। अच्छा, राज्य पुस्तकालय अपने कहाँ है, राजस्थान का, बताओ आप। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी भी बोला जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है, इनके बारे में आगे आराम से दे रखा है, लेकिन CS का मतलब होता है करेंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिकीय अभिज्ञता सेवा, और चयनात्मक होती है सेलेक्टिंग डिस्पेंसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो होती है वो होती है। ये माइक्रो वाला आपका आएगा नहीं। नेशनल स्टेट लाइब्रेरी के बारे में यहाँ लिख रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और आप इसको देख लीजिए। अच्छा, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जो पिछले PDF में अपने छूट गए थे, वहाँ से देखो। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ऐसी शिक्षा से तात्पर्य है जो किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त ना की जा कर स्वयं अन्य सार्वजनिक माध्यम से प्राप्त की जाए। जैसे लाइब्रेरी से आप पढ़ के खुद सेल्फ स्टडी करते हो, वही अनौपचारिक शिक्षा है। अणुग्रंथ, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स क्या है, ऐसे पढ़ ले जो आकार में छोटे होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाओं में लेख, पेटेंट्स, मानक, शोध पत्रिकाएं। अच्छा ठीक है, ये होता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल शिक्षा, वे शिक्षा जो किसी व्यक्ति या शिक्षक के माध्यम से किसी संस्थान से प्राप्त की जाए, उसे फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है, पुस्तकालय तंत्र एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अलग अलग ना होकर परस्पर संबंधित होते हैं। पांडुलिपियाँ क्या होते हैं, मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिखित ग्रंथ होते ही हैं। स्पेशलिस्ट रीडर, विशिष्ट पाठक क्या होता है, ऐसा पाठक जो किसी विषय का विशेषज्ञ होता है, जो अपने विषय के समस्त पाठ्यक्रम को अभिलेखों होता है। वर्ध ग्रंथ, माइक्रो डॉक्यूमेंट कहते हैं, विशाल संग्रह की पुस्तकें। सामान्य पाठक क्या होता है, जो किसी एक विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ नहीं होता हो, कई विषयों को पाठ्य सामग्री को अभिलेखों होता हो, जैसे अलग अलग पाठ्य को पढ़ता हो वो। अच्छा, यहाँ से देखो, सूत्र क्या होते हैं, सूत्र लॉज क्या होते हैं, मुख्य वर्ग के संदर्भ में ऐसा अर्थशास्त्र, भौतिक, रासायनिक, पुस्तकालय विज्ञान आदि आते हैं इसमें। जो मुख्य वर्ग होता है उसमें संदर्भ, जैसे अर्थशास्त्र, भौतिक आ गया, रसायन आ गया, पुस्तकालय विज्ञान आ गया, ये होते हैं मुख्य वर्ग के संदर्भ में होते हैं। और जैसे कैनन है, मुख्य वर्ग के विभाजन में प्रथम क्रम में वर्गीकरण या सूचीकरण आदि आते हैं। और कैनन किसके लिए दिए गए थे, क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग के लिए। प्रिंसिपल क्या है, मुख्य वर्ग के विभाजन द्वितीय क्रम के बाद क्रमों में, जैसे वर्गीकरण में मुख्य अनुक्रम फैसेट सीक्वेंस में जाते हैं तो ये आता है। अच्छा, रंगनाथन ने 1924 में पुस्तकालय विज्ञान के लिए 5 सूत्र में पकड़ कर ली थी। ये जो आप मैंने बताया था 1924 में सूत्र बना ली थी, 1928 में इसका विवरण करता था। मीनाक्षी कॉलेज में 1951 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक निकाली थी, उसमें 5 लॉ दिए थे। क्या लॉ हैं, बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर सीज हर बुक, एवरी बुक रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है, यही लिखा है ना आपको, जीवाश्म लिखा है ना, जो यहाँ लिखा है वही लिखा है ना, अपने कोटा से मतलब है, बाकी से मतलब। इन लोग के अंदर क्या क्या दे रखा है वो हमने पिछले पार्ट में पहले से पढ़ लिया है, तो अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे।
अच्छा, अपूपा पैटर्न के बारे में हम वहाँ पढ़ के आए हैं, डायग्राम से स्पेशली आपको समझाया हुआ है, फिर भी आप यहाँ से देख लें एक बार, कोई शब्द अलग तो नहीं लिखा हुआ है, वही है। अच्छा चलते हैं फिर। ब्रॉड रेस के बारे में अपने पहले पढ़ा था, तो वहाँ अपने 1910 और 11 दोनों पढ़ा था, लेकिन यहाँ 1910 है। कौन थे ब्रॉड रेस? महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीया। यहाँ तृतीया नहीं लिखा हुआ है, अपने जो नोट्स है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। बड़ौदा में अमेरिकन ग्रंथालय WS बोर्डन के माध्यम से 3 वर्ष का कार्यकाल में पूरा राज्य पुस्तकालय तंत्र स्थापित किया था। जो रेफरेंस कोर्स है वो चलाया था, आपको पता ही हो तो। अच्छा, पुस्तकालय परामर्श समिति क्या है? एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय भारतीय सरकार ने विद्यमान पुस्तकालयों के संरक्षण तथा समस्त देश के पुस्तकालय योजनाओं और विकास के लिए सन 1957 सन 1957 KP सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की, जिसने 12 नवंबर 1958 में भारतीय सरकार को प्रतिवेदन किया, यानी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये अपन ने वहाँ पढ़ा था जब अपन लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो KP सिन्हा के बारे में अपन ने पढ़ा था। किस पोर्शन में पढ़ा था वो आप कमेंट करके बताना। अच्छा, एक्ट्स के बारे में अपन ने ट्रिक से याद कर रखा है, फिर भी अपन को एक बार फिर देख लेना। तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट, जिसको मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहा जाता है, 1948 में आया था सबसे पहले। फिर आया आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, कब आया? 1960। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967। वेस्ट बंगाल कब आया है? 1979। केरला कब आया है? 1987। हरियाणा कब आया? 1987। मैंने उस PDF में आपको कटवा के 1989 की जगह 1987 करवाया था। मणिपुर कब आया? 88 में। मिजोरम कब आया? 93 में। गोवा कब आया? 93 में। गुजरात कब आया? 2001 में। अपन ने तो पूरा 2016 तक पढ़ लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक याद है ना? मदारी को अंधा कर, महा बंगाल मणि के हार, पूरी ट्रिक याद है? जी हो गया। वापस देख लेना उस ट्रिक को एक बार, ट्रिक की काम आएगी आपके वहाँ। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये समझा रहा था बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ग्रंथ संदर्भ सूचियाँ ग्रंथ संबंधित सूचनाओं को प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ नेशनल बिब्लियोग्राफी, अन्य क्षेत्रीय संदर्भ सूचियाँ अंतर पुस्तकालय प्रदान एवं विशिष्ट रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन 1957 में प्रारंभ किया गया था। अच्छा, INB आपको पूछ ले कब प्रारंभ हुई? तो 1957 में। ये क्वेश्चन को लेके मैंने यहाँ से PDF बताया है। अच्छा, यूनियन कैटलॉग क्या होता है? मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय होते हैं, उसके एक ही कैटलॉगिंग और एक ही क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पुस्तकालय आते हों या 2 पुस्तकालय आते हों, उसको यूनियन कैटलॉगिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ से मेरा पहला तो है BOSLA, बॉम्बे साइंटिफिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये आपको मेरे यहाँ से समझाने का पहला काम था। स्टॉक, इसके बारे में आगे जाके चर्चा करेंगे अपन। सन 1973 में, कब? 1973 में नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना हुई थी, निस्डो की। निस्टॉक है ये, निस्टॉक 1952 में हुई है। अच्छा, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर आपको पता ही है, इंटर लाइब्रेरी लोन भी आपको पता ही है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR की फुल फॉर्म यहाँ से देखनी है अपन को, और कोई अपने ज़्यादा यहाँ से काम नहीं था। अच्छा, UGC अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कोई कानून लेकर आया, आपको पता है। उस कानून के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपने वाले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भारत स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। किसके इसने इसका मतलब वो रखा था कि भाई इसकी स्थापना कर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापना हुई थी। 1973 में CP देशमुख, CD है ये, यहाँ से तक CP नहीं, चंद्र प्रकाश देशमुख है, चंद्र प्रकाश देशमुख ही ऐसे ही है। CP देशमुख की अध्यक्षता में की थी, 1956 में संसद में पारित हुई थी। अच्छा, ये काम क्या करती है? जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, महाविद्यालय पब्लिक लाइब्रेरीज को RRR फंडिंग करता है, जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी होती है उसे UGC फंडिंग करता है। मेन सोर्स उनका UGC ही फंडिंग होती है। अच्छा, यहाँ से आपको ये देखना है प्रकाशक गतिविधियाँ क्या क्या है। अपन को सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनकी डेट वो याद करनी है।
यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल 1971 में आई थी। यूनियन कैटालॉगिंग ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे देखो उसमें लिस्ट था, इसमें कैटालॉगिंग पाई 70 में। क्षेत्र याद करो आपका, इसका 70 नहीं 76, वो 71 ये 76, 71 76। कैटालॉगिंग यूनियन कैटालॉगिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स इन दिल्ली लाइब्रेरीज, आपको इतना याद करना है, ये कैटालॉगिंग से संबंधित है, दिल्ली समाचार पत्रों को उपलब्ध है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म इन इंडिया 1971 में आई थी। महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी कब आई थी? 1974 में। जिप्टोप्टिक कम्युनिकेटिव इंडेक्स ऑफ इंडियन सोशल साइंस पीरियोडिकल आई थी आपको 1976 में। एरिया स्टेटिकल बिब्लियोग्राफी आई थी 1959 में। लिविज बिब्लियोग्राफी आपका है, वो आपको याद करनी नहीं है। अच्छा, प्रकाशक के जो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। एक्विजिशन अपडेट मासिक लिए होता है। बिब्लियोग्राफी रिप्रेजेंटिंग है वो अनियमित होता है। बिब्लियोग्राफी ऑन टेप अनियमित है। कॉन्फ्रेंस अलर्ट त्रैमासिक है। पेजिंग पीरियोडिकल द्विमासिक है। और सामाजिक विज्ञान समाचार का मासिक है। सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स का भी अनियमित है। सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स एक मासिक भी है। अच्छा, अलग अलग है ये दोनों ना। और एपनिस कब है? अर्धवार्षिक। इंडियन डायरी ऑफ इवेंट्स त्रिमासिक। और नासडॉक डॉक्स मासिक है। ऐसा इतना ही था अपने। अच्छा, एक मैंने वो बताया था स्टॉक में स्थापना के बारे में बता ही देता हूँ आपको, कहीं मिसिंग हो गया अपने। तो निस्टो की स्थापना है, स्टो की स्थापना 1952 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष या फादर बोल तो BS केशवानंद थे। ओके, बाकी आप अब लास्ट में यही पढ़ सकते हो। बाकी एक वीडियो पहले से डाल रखा है, वो भी पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको उन 2 वीडियो से मिल जाएंगे। और जो सबसे पहले वीडियो डाल रखा है बोर्ड पे सॉल्यूशन के साथ, वो देख लेना। इनसे आपका काम पूरा बन जाएगा। धन्यवाद।